चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज विनेश और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। केसी वेणुगोपाल, दीपक बाबरिया ने दोनों को पार्टी में शामिल करवाया है। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की मौजूदगी भी इस दौरान रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट आज दोनों ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। केसी वेणुगोपाल ने दोनों को पार्टी का पटका बना करके आज पार्टी में शामिल करवाया है। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी है। विनेश और बजरंग पुनिया दोनों कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। केसी वेणुगोपाल और दीपक बाबरिया ने आज इन दोनों को पार्टी ज्वाइन कराई। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की भी इस दौरान मौजूदगी थी। तो दोनों ही आज आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी में अब शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस का पटका पहना करके दोनों को ही पार्टी में शामिल करवाया गया है। और इस दौरान केसी वेणुगोपाल, दीपक बाबरिया दोनों ही मौजूद थे। साथ में प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की भी मौजूदगी रही है। तो ये बड़ी खबर है। आज विनेश और बजरंग पुनिया दोनों कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी है। एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी जिसमें विनेश और बजरंग दोनों मौजूद थे। केसी वेणुगोपाल की भी मौजूदगी थी, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी थे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा है। विनेश ने भी अपनी महत्वपूर्ण बातें कही। इसके बाद फिर बजरंग पुनिया ने भी अपनी बातों को रखा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि बीजेपी ने उनका साथ नहीं दिया। मुसीबत के वक्त में, बुरे वक्त में कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रही और इसलिए अब वो देश को और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और आज वो कांग्रेस पार्टी में आधिकारिक तौर पर शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से विनेश और बजरंग पुनिया आज दोनों ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। हालांकि इसकी चर्चा लगातार हो रही थी, कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस पर एक सस्पेंस लगातार आप देख रहे थे बना हुआ था। लेकिन ये चर्चा राजनीतिक तौर पर काफी तेज थी और आज आधिकारिक तौर पर दोनों कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस चर्चा पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि विराम लग गया है। लेकिन अब यहां से आगे जो राजनीतिक है, जो राजनीति है वो किस तरह की रहेगी और आगे क्या जो टिकट है वो भी मिलेगा, दोनों ही टिकट पर चुनाव लड़ेंगे या विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगे, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि अब राजनीतिक तौर पर शेष रह गई हैं, जिसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। ये बात केसी वेणुगोपाल ने कही, क्योंकि टिकट को लेकर के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल है वो पूछे गए। हालांकि हम सभी मिलकर के मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, ये बात कही गई, लेकिन जनता को सोचना होगा कि हम किसका साथ दे रहे हैं। बजरंग पुनिया ने इस बात को भी कहा। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। मैं चाहती तो जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ को विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम खत्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। तो आधिकारिक तौर पर आज विनेश और बजरंग पुनिया दोनों पार्टी में शामिल हो गए हैं, लेकिन इसके राजनीतिक मायने अब आगे आने वाले वक्त में और बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। कनिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं, सीधे कनिका का रुख कर लेते हैं। कनिका, लगातार कयास थे और खासतौर से हरियाणा की राजनीति में इसकी चर्चा बहुत लंबे समय से हो रही थी। ओलंपिक्स के बाद जो कुछ भी हुआ उसके बाद ये चर्चाएं और तेज थी कि कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। आज उस पर पूर्ण विराम लग गया। आज आप वहां पर मौजूद थी जब पार्टी को ज्वाइन किया दोनों ही खिलाड़ियों ने। कैसे इसको देखा जा रहा है और क्या कुछ वहां पर इस समय निकल करके सामने आ रहा है? इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, जरा दर्शकों को समझाएं कनिका।
देखिए बिल्कुल साफ तौर पे विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को लेकर तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे उन कयासों से कहीं ना कहीं पर्दा उठ चुका है। ऑफिशियल तौर पे जो विनेश फोगाट खिलाड़ी हैं और बजरंग पुनिया हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपने आप को शामिल कर दिया है। केसी वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव है और पवन खेड़ा और तमाम जो प्रदेश के नेता हैं चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या प्रभारी हो, उनकी मौजूदगी में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अब जब पार्टी में शामिल हो चुके हैं तमाम तरह के कयास ये भी लगाए जा रहे हैं क्या विनेश फोगाट अपनी राजनीति की शुरुआत जो है वो इसी चुनाव से करेंगी। तो हमारे पास एक खबर आई है हमारे सूत्रों के हवाले से कि केवल विधानसभा चुनाव जो है वो विनेश फोगाट लड़ेंगी, बजरंग पुनिया जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस पे कहीं ना कहीं फैसला हो चुका है। बजरंग पुनिया जो है वो केवल पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में खासतौर पर हरियाणा में विनेश फोगाट को टिकट देगी, उम्मीदवार बनाएगी। आज सीईसी की शाम को 5 बजे बैठक होने वाली है और कहीं ना कहीं उस बैठक में उस बात पे मंथन होगा और पार्टी के भीतर जो टॉप लीडरशिप है चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो या वेणुगोपाल हो, इनके एंड से जो है फैसला कर लिया गया है कि केवल विनेश फोगाट जो है वो चुनाव लड़ेंगी। बजरंग पुनिया जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा में प्रचार प्रसार करेंगे और खास तौर पे वो विनेश फोगाट को चुनाव लड़ने में उनकी सहायता करेंगे। हाँ बिल्कुल सही कनिका, क्योंकि हम लोग देख रहे थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसमें भी कुछ इस तरह से जो चर्चाएं हैं वो हुई, क्योंकि पत्रकारों ने जब सवाल पूछा बड़ा स्पष्ट विनेश फोगाट को लेकर के तो केसी वेणुगोपाल ने माइक लेते हुए ये कहा कि इंतजार कर लीजिए, लिस्ट आएगी, ये स्पष्ट हो जाएगा कहां से लड़ रही है चुनाव। यानी कि बजरंग पुनिया को लेकर के जो बात आप कह रही हैं वो हो सकता है कि सही रहे। लेकिन एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं कनिका, क्योंकि आज जिस तरीके से ज्वाइनिंग हुई बहुत ज्यादा खिलाड़ियों ने नहीं बोला, बहुत सधे हुए शब्दों में जो कहना था अपनी बात कही, बहुत सारे सवाल पत्रकार पूछ रहे थे लेकिन उसका जवाब नहीं दिया। क्या वहां से बाहर निकल करके कोई बातचीत उनकी मीडिया से हुई या कुछ बातें उन्होंने कही हो जिसको और आप अपडेट कर सकें दर्शकों के लिए? देखिए बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की जब ज्वाइनिंग हुई थी तो साफ तौर पे जब भी ऐसी कोई ज्वाइनिंग होती है या टिकटों को लेकर सवाल होता है तो पार्टी की ओर से ये कहा जाता है कि कोई भी ऐसा बयान जो है वो मीडिया के सामने साझा ना किया जाए जब तक इसका औपचारिक ऐलान ना हो जाए। ये केवल विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की बात नहीं है, जो भी अलग पार्टी से आते हैं या कहीं से भी ज्वाइनिंग करते हैं जब तक उनके टिकट को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से औपचारिक ऐलान नहीं होता तब तक उन लोगों को मीडिया के सामने बातचीत करने से मना किया जाता है और कहीं ना कहीं ये बातचीत प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले ही अंदर कमरों में तय कर ली गई थी कि कोई भी ऐसा जवाब जो है मीडिया के सामने नहीं देना। हालांकि हमने भी सवाल यही पूछा कि क्या बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जो है चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने उस पे सवाल पे जवाब नहीं दिया। लेकिन विनेश फोगाट की ओर से एक बड़ा बयान ये दिया गया कि जो जंग वो महिलाओं के लिए लड़ती आई हैं उस जंग में वो अपने आप को आगे भी जारी रखेंगी। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अभी तक जो है वो खिलाड़ी बन के जो है अपनी लड़ाई और तमाम जो खिलाड़ी है उनकी लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो एक राजनीतिक पार्टी में आ गई है तो एक राजनेता के तौर पर, एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे जो है अब वो उस लड़ाई को आगे लड़ाई लड़ेंगी। और हालांकि उस मामले को लेकर कोर्ट में लगातार जो है मामला है और विनेश फोगाट ने इस बात का भी जिक्र किया कि जो लड़ाई वो लंबे समय से लड़ती आई हैं उसमें कांग्रेस पार्टी ने उनका समर्थन दिया, उनका साथ दिया। आपको याद होगा कि जब जंतर मंतर पे विनेश फोगाट बैठी हुई थी तो प्रियंका गांधी वाड्रा खुद गई थी मिलने के लिए और खास तौर पे कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर विनेश फोगाट का साथ भी दिया था। तो आज उसी बात का जिक्र करते हुए कनिका, लेकिन इसका एक काउंटर नैरेटिव ये भी तो है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लगातार, क्योंकि चर्चा तो इस बात की हो रही थी कि कांग्रेस में शामिल होंगे, लेकिन जब तक शामिल नहीं हुए तब तक बहुत दबे शब्दों में ये सारी चर्चाएं थी। लेकिन अब तो बड़ा खुल करके कहा जा रहा है कि देखिए इस विषय को लेकर के पहले दिन से स्पष्टता राजनीति हो रही है। उस बात को विनेश फोगाट ने भी कहा कि IT सेल बीजेपी का जो है वो लगातार इस तरह की चीजों को कहीं ना कहीं पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब जो बात IT सेल जिसका इशारा वो कर रही थी वो तो और खुलकर सामने आएगी और खुले तौर पर कहा जाएगा कि ये जो पूरा मूवमेंट था, जो आंदोलन था, वो राजनीति से प्रेरित था। इसको काउंटर कैसे करेंगे? क्या इस विषय में कोई खाका वहां पर रखा गया या कुछ बताया खिलाड़ियों ने? क्योंकि अब ये सवाल तो उठेंगे कनिका। देखिए बिल्कुल जाहिर तौर पे ये सवाल अभी का नहीं है, ये सवाल पहले भी लगा जब विनेश फोगाट ने ब्रजभूषण सिंह सरंग के खिलाफ जब आंदोलन की शुरुआत की थी तब भी बीजेपी की ओर से ये कहा गया था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी तमाम राजनीतिक दलों के समर्थन की वजह से ये इस तरह के मूवमेंट जो है वो किए जा रहे हैं। और इससे पहले भी बीजेपी के IT सेल हो या बीजेपी के नेता हो ये आरोप लगाते आए हैं और जाहिर तौर पर अब तो वो पार्टी में यानी कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुकी है तो ये सवाल तो खड़े होंगे, लेकिन उस सवाल के बदले में काउंटर किस तरह से कांग्रेस
पार्टी और विनेश फोगाट देंगी, वो देखना दिलचस्प होगा। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तमाम मीडिया के जो लोग थे उन्होंने सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन बजरंग पुनिया विनेश फोगाट की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि साफ तौर पे उनको कहा गया था कि कोई भी बात जो है वो मीडिया के सामने नहीं रखनी है जब तक कोई फैसला पार्टी के अंदर खाने में हो ना जाए या फिर औपचारिक ऐलान ना हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अब हमारे जो सूत्र हैं वो हमें इस बात का संकेत दे रहे हैं कि फैसला हो चुका है, विनेश फोगाट जो है वो चुनावी मैदान में उतारी बिल्कुल। जाएंगी। तो चलिए कनिका, अब हम लोग इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी खबर आपने ब्रेक की है और आप जो बता रही हैं कि सूत्रों के हवाले से जानकारी यह है कि विनेश चुनाव लड़ेंगी, ये तय हो चुका है, बजरंग पुनिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब देखते ही हैं कि लिस्ट में क्या नाम रहता है विनेश फोगाट का या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया आप कनिका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। अब एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बजरंग और विनेश को लेकर के साक्षी मलिक का बयान आया है। साक्षी मलिक ने बड़ा